हाँ नमस्कार बच्चों। अभी हमने एक वीडियो बनाई है और बीच में किसी टेक्निकल वजह से वो ब्रेक हो गया, तो हम उसी कंटिन्यू में अगली वीडियो बना रहे हैं और अगला सवाल ले रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको समझनी है तो उससे पहले मेरी पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, जरूर। ठीक है, अब हम वही सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी वही सवाल है, सारवंतर निकालो और अगले दो पद निकालो, नेक्स्ट टू टर्म निकालने हैं आपने। तो मैंने आपको बताया था ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट टू निकालने हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट टर्म आपको दे रखा, सारवंतर क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस CD। ठीक है, CD लिख देंगे तो क्या होगा, A2 में से A1 माइनस, ये A1 है ये A2 है, 1/4 में से 0 माइनस। अब यहां इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में से 0 जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो 1/4 में से कुछ गया है नहीं, तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 1/4, ये इसका CD है, क्योंकि यहां हमें चेक नहीं करना कि क्या ये AP है कि नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बता रखा है ये AP है, आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। आप इसमें से ये भी माइनस करोगे ना, तब भी आपको आंसर 1/4 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां तो आसानी होगी। ठीक है, बस इतना। अब आपने नेक्स्ट टू टर्म निकालने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 4 हो गए ना, ये A5 निकालना है और ये A6 निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखो, A5 कैसे निकलेगा, इसमें पिछले वाले में D जोड़ दो, D जोड़ दो, 3/4 में आप जोड़ देंगे 1/4। अब आपको पता ही है, जब डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर होते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वालों को वैसे ही जोड़ देंगे आप। ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर, 3 + 1 यानी 4/4, यानी 4 को 4 से डिवाइड दिया 1, तो 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, 1, 4/4 मतलब 4 को 4 से डिवाइड दिया 1 आ गया। अब आ जाओ 6 पे, A5 में D जोड़ दो। A5 कितना आया था, 1, A5 की वैल्यू कितनी आई है, 1, 1 में फिर D जोड़ दो, 1/4। D हमारा बराबर रहेगा, D आपका ये रहा। ठीक है, अब आप 1/4 जोड़ दो, मैं यहां कर रहा हूं, 1 में 1/4 जोड़ दो। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना। अगर यहां नहीं, उसके नीचे 1 लगा दो बच्चों, 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 1 = 4 तो हो गया, 4 × 1 = 4, 1 × 1 = 1, तो क्या आया, 5/4। तो नेक्स्ट टू टर्म कौन से है, 1 and 5/4। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। नेक्स्ट टू टर्म बोले थे, यानी कि A5, A6। सवाल तो आपको नेक्स्ट 5 भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टर्म निकालने हो, दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए, A, D। क्या बोला मैंने, A और D। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों, अब हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान समझेंगे, बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले दोनों देखेंगे। अब यहां से थोड़े से सवाल शुरू हो रहे हैं। आपको क्या निकालना है, 12th टर्म, फाइंड 12th, 24th एंड nth टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। ठीक है, आपने 12वां पद निकालना है, 24वां पद निकालना है, nवां पद निकालना है। nवें पद को इंग्लिश में जनरल पद भी बोलते हैं, सामान्य पद। क्या बोलते हैं, सामान्य पद। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन भी, सामान्य पद निकालो, तो पता नहीं चलता क्या निकालना है।
यानी n निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी पद निकालना हो तो a और d पता होना चाहिए। a का मतलब पहला और d का मतलब कितने गैप से AP बढ़ रहा है, बस 2 चीजें। नाउ अब हम एक फार्मूला लेंगे, nवां पद। क्या? nवां पद, जिसको हम an का नाम देते, nवां पद। ये फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है। a प्लस n माइनस 1d। a मतलब नो, n यानी n का मतलब कौन सा पद आपसे पूछा है, 12वां, जिसके ऊपर th लिखा होता है ना, वो n होता है, या हिंदी में लिखा था वां, 12वां, 24वां, तीसरा, तो ये जो होते हैं वो n होते हैं। और d का मतलब होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहां पे मुझे 12वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 12वां पद। a की जगह में क्या लिखूंगा? 9। कौन सा पद निकालना है? 12वां। n की जगह किसने ले ली? 12 ने। d, वैसे तो d आपको अलग से निकालना चाहिए, लेकिन आप फिंगर टिप पे भी निकाल सकते हो क्योंकि इजी क्वेश्चन है। 9 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया गैप? 4 का गैप हो गया ना, तो 4 गुना कर दो। 11 11 चौक 44, 50 आ गया आंसर। इसका मतलब ये है, जैसे 12वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा? 53। A1, A2, A3, A4, A5, A5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से 12वें नंबर पर 53 आया। तो कैसे आया? फार्मूले को फॉलो करके। नहीं तो पहले हम क्या, अगर बेसिक चीज हो तो क्या करेंगे, सब में 4 जोड़ते जाएंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है? एक साइंस है। साइंस में हमें एक फार्मूला दिया जाता है जो कि हमारी एनर्जी और टाइम को सेव करता है। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये वाला, ठीक है। बशर्ते दी गई सीरीज एक एपी होनी चाहिए। क्लियर? अब आपने 24वां निकालना है। 24वां पद, सेम वही सवाल है। पहला पद n माइनस 1d, a की जगह 9, 24वां पद, और d यानी 4। 24 में से एक गया 23, 23 को 4 से गुणा कर दो, 92, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 101, 101 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल करने हैं। 24। अब आपने निकालना है nवां पद, nth टर्म an, ये भी वही है, a प्लस n माइनस 1d। ये अलग सवाल है। बस मैं कहना है n की जगह n ही रखना, n की जगह n ही रखना, कुछ मत रखना। ये 9 हो गया, n में से 1 कम कर दो, d 4 से गुना। 4 को n से किया 4n, 4 को -1 से किया -4, 9 में से 4 गया 5, 4n। तो nवां टर्म्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आपने समझनी है। अच्छा, मैं एक बात कहूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैं बेसिक बच्चों वाले की बात कर रहा हूं। देखो, ये ना A2 है और ये A1 है। यहां n का मतलब है 2 और an का मतलब है 13। n का मतलब हो गया 2 और an का मतलब हो गया 13। ये ध्यान रखना, समझ में आया? अगर मैंने बोला है चौथा पद, तो चौथा पद का मतलब 4 नहीं है, 4 नंबर पे कौन बैठा हुआ है, ये मतलब है 1 2 3 4।
यहां जैसे मान लो 21 है, अगर 21 है तो n का मतलब हुआ 4 और an का मतलब हुआ 21, ये याद रखना। यहां n का मतलब 4 है, यानी 21 कौन से नंबर पर बैठा हुआ है? 1 2 3 4, n का मतलब 21 और an का मतलब n का मतलब 4 और an का मतलब 21, ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से अपने करना। स्टार्ट। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों, यदि किसी एपी में 10वां पद 52 तथा 16वां पद 82 है, तो 32वां पद और सामान्य पद ज्ञात करो। इस तरह से सवाल है। अब ये सवाल पहले सवाल से अलग इसलिए है क्योंकि ना तो इसमें आपको ए पता है और ना ही आपको डी पता है, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग टर्म आपको दे रखे हैं, तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखो, आप लिखेंगे माना ए प्रथम पद तथा डी सार्वंतर है, सार अंतर है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख देंगे लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। क्लियर? देखो 10वां टर्म दे रखा है, ए 10 की वैल्यू 52 है, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 d, ठीक है। a हमें नहीं पता, d हमें नहीं पता, 9d 52 लीजिए, पहली कंडीशन तैयार। इस तरह के सवाल में दो समीकरण बनेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी। अब आपको 16वां पद दे रखा है, तो A16 बराबर 82, तो A प्लस 16 माइनस 1 D 82, A प्लस 15 D इक्वल 82, ये दो हो गए कंडीशन। दो कंडीशन है, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, जब दो इक्वेशन दे दी जाती है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करेंगे यानी कि विलोपन विधि, सेकेंड कंडीशन माइनस फर्स्ट कंडीशन, a प्लस 15d इक्वल 82, a प्लस 9d इक्वल 52, माइनस साइन चेंज कर देंगे, 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इक्वल 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी 5, तो सार्वंतर निकल गया आपका 5। कैसे निकला? दो कंडीशन पहले बना ली और से। अब b की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट कंडीशन में रख दो चाहे आप सेकंड में लिख दो तो a निकल आएगा। क्या निकल आएगा? a निकल आएगा। तो d बराबर 5 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इंग्लिश वाले लिख सकते हैं d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड वेयर इज इक्वेशन फर्स्ट? हियर दिस a, a प्लस 9d, d की जगह 5 लगा देंगे,
प्यारे बच्चों देखो, मैंने डी की जगह क्या लगाया 5, 9 5 45, तो 45 में से और 52 में से 45 गया 7 आंसर आ गया 7। तो एक आंसर आ गया 7। मैंने आपको पहले ही बोला था इस तरह के सवालों में ए और डी पता होने चाहिए। अब ए और डी पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 32वां टर्म पूछा है, बहुत आसान है। अब हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, अब 32वां टर्म निकालना है, पहले फार्मूला लिख भी सकते हो आप। ए की जगह क्या आया था आंसर आपका, ए की जगह आया था ए की जगह क्या आया था बेटा, कट। हाँ, तो ए की जगह आया था 7 और एन की जगह तो आपको पता ही है 32वां टर्म निकालना है, और डी की जगह क्या आया था 5। ठीक है, तो निकाल लो। 31 को 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 162। तो ये आपका आंसर। सिंपल। आपने ए का मान निकाला, आपने डी का मान निकाला, 32वां टर्म आपसे पूछा तो एन की जगह 32 लिख देना, एन की जगह 32। अब आपसे पूछा है सामान्य पद, इंग्लिश में लिखते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं करना, एन की जगह एन ही रख देना बस। तो ए की जगह क्या आया 7, एन की जगह एन ही रहने देंगे, डी की जगह 5, 5 को एन से किया 5n, 5 बन जा 5 माइनस 5, 7 में से 5 जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है, तो हाँ बेटा देखो, हम एक सवाल ले रहे हैं, किसी एपी में 8वां पद 31 है, यानी 8वें पद की वैल्यू 31 है और 15वें पद की वैल्यू 11वें पद से 16 ज्यादा है। 15 टर्म की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दे रखी, वो कंडीशन में दे रखी है, और कंडीशन क्या है, 15 टर्म से 16 ज्यादा है। तो आपने एपी निकालना है। एपी निकालना है तब भी आपको ए और डी पता होना चाहिए। कोई भी टर्म निकालना हो आपको ए और डी पता होना चाहिए। तो मेन काम है ए और डी का। अब देखो, आप मानेंगे, माना ए प्रथम पद तथा डी सार अंतर है, ये जरूर लिखना, सार अंतर। ठीक है जी। आप देखो 8वां पद, 8वां जोन सा पद होता है वो नीचे आएगा, किसके बराबर है 31 में। ये बेटा एन होता है, एन याद रखना, ये एन है। तो ए नहीं पता, एन की जगह 8, डी भी नहीं पता। लीजिए पहली कंडीशन तैयार। अब बोला है 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये 15वां पद हो गया, किसके बराबर है 11वें पद से 16 अधिक है। 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है, 11वें पद। तो इसमें फॉर्मूला लिखना है बस, a प्लस 15 में से 1 कम कर दो, बीच में बराबर a प्लस 11 में से 1 कम कर दो, t प्लस 16। ये 15वें पद का सूत्र हो गया, ये 11वें पद का सूत्र हो गया, इसमें 16 आपने जोड़ दिया। ठीक है, a प्लस 14d, a प्लस 10d, 16। ठीक है, ये इक्वेशन के रूल फॉलो करेंगे
जो वेरिएबल्स है वो एक जगह ले लेंगे। ए में से ए गया 0, 14 में से गया 4d, डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू क्या आई 4, डी निकल गया, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये नहीं, a प्लस 7d, डी की जगह 4, 31, 7 चौक 28, 31, 28 अपनी जगह चेंज कर लेगा, तो a का फर्स्ट टर्म आ गया 3 और d आ गया 4, बस। यानी शुरुआत किससे करनी है, शुरुआत किससे करनी है a से, और गैप कितने का लेना है 4 का, ठीक है। तो आपसे पूछा है एपी निकालो, मैं देखो इसे इरेज कर रहा हूं, देखो एपी निकालने के लिए 5-6 टर्म तो आपको पता होना चाहिए। देखो पहला टर्म वो तो a के बराबर है, a कितना है 3, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में d जोड़ दो, यानी 3 में 4 जोड़ दो 7, a3 निकालना है तो a2 में फिर d जोड़ दो, अब 7 आ गया, 7 में फिर 4 जोड़ दो 11, a4 निकालना है फिर a3 में d जोड़ दो, 11 में 4 जोड़ दिया 15, ठीक है। अगला टर्म निकालना है तो पिछले टर्म में डी जोड़ते रहना, 4 जोड़ दो 4 जोड़ दो 4 जोड़ दो, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15, तो एपी आपको क्या मिल गई बच्चों 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, बस इस तरह से आपको एपी मिल जाएगी, ठीक है। एपी निकालना हो तब भी ए और डी पता होना चाहिए, कोई भी टर्म निकालना हो तब भी आपको ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आशा करता हूं बच्चों आज आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करेंगे, किसी की हेल्प करते हैं तो आप उसको शेयर करें, जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, औरों को भी बोलें, ठीक है। ये हमारा प्रयास है और बहुत ही ईमानदारी वाला प्रयास है हमारा, इसके अंदर कोई इसके अंदर ऐसा नहीं छिपा कि हमें कुछ भी इस पे हमारा कोई आर्थिक हित साध रहा हो। हमारा सिर्फ ये काम है कि हम अपने प्रयास से बच्चों की हेल्प कर सके, और उन बच्चों के लिए जिनको मैथ से थोड़ा वो डर लगता है। तो ये सिंपल से सवाल है, और इस तरह के सवाल है प्यारे बच्चों, ये कभी ना कभी पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। हमारी 1-2 दिन में फिर ये इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू लेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। देखो एपी में ना अभी हम एपी है, फिर हम एसएन वाले सवाल करेंगे, लेकिन जैसे 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट है एपी में, एक पार्ट के भी हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज की बना ली है, आज की भी 2 वीडियो बनी है, ठीक है ना। वो टेक्निकल के फॉल्ट की वजह से ब्रेक हो गई थी, तो आप दोनों वीडियो ध्यान से देखना। फिर कल हम नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर को इन्हीं तरह के सवालों में थोड़ा सा एडवांस लेवल लेंगे। धन्यवाद।